वेल एक चीज़ तो मैंने हर यूट्यूब चैनल में ऑब्जर्व करी है कि जब भी कोई यूट्यूबर आपको अमीरों के बारे में कुछ भी बताता है तो वो फाइनेंशियल चीज़ों को इंक्लूड ज़रूर करता है। और अगर मैं आज आप ही से यह पूछूं कि मुझे कोई भी अमीरों की 4 आदतें बता दें तो आप उनमें से कई ऐसे कॉमन पॉइंट्स मुझे गिनवाएंगे जो कि फाइनेंशियली रिलेटेड होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मुझे बताएंगे कि अमीर व्यक्ति पैसा सेव करता है, वो उसे कंपाउंड करता है, वो उसे इन्वेस्ट करता है, वो उसे बचाता है, वो उसे ऐसी जगहों पर लगाता है जहाँ पर वो और बढ़े, और वो एसेट पर बिलीव करता है। वेल ये सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड होती हैं। मगर हाँ, आज आप बेफिक्र हो जाइए क्योंकि आज आपको ऐसा कुछ भी बताने वाला नहीं है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि जब से मैंने अपने आप को 21 दिन का ये एक्सट्रीम चैलेंज दिया है तब से मेरा सोशल इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हुई ज़रूर नज़र आती हैं। और साथियों, मेरा तो यह मानना है कि जब भी आपको जीवन में कुछ सीखना हो तो आप कभी भी किसी से भी सीख सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। इसके लिए यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपका किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो। आप जब चाहे किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। आप चाहे तो नाले में पड़े एक शराबी से यह सीख सकते हैं कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। आज सुबह मैंने आपके साथ एक छोटी सी सिचुएशन शेयर करी थी कि जब मैं स्कूल जा रहा था मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। वह इंसिडेंट साथियों यह था कि मैंने देखा कि 2 लोग जो मुझे दिखने में और पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी रिच माइंडेड लग रहे थे, वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे और मैं उनकी बातों को ऑब्जर्व कर रहा था और ये सीख रहा था कि एक रिच माइंडेड पर्सन किस प्रकार बात करता है। एक्चुअली में हुआ क्या, एक पर्सन अपने घर से बाहर निकलता है और वो अपनी ऑडी की तरफ आगे बढ़ता है। और क्योंकि उनके पास ऑडी थी तो ये सोचना तो बिल्कुल भी गलत है कि उनके पास एक सक्सेसफुल माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। वाकई में वो काफ़ी मुझे सक्सेसफुल नज़र आ रहे थे। और जब वो अपनी ऑडी के पास आते हैं तब वो देखते हैं उनकी ऑडी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो उनसे सॉल्व आउट नहीं हो रही थी। तो वो किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं अपने घर में। एंड जब सेकंड पर्सन आता है तो वो लोग आपस में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन करते हैं, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करते हैं। उस कन्वर्सेशन को मैंने पूरा तो नहीं सुना, मगर जितना भी सुना उनमें से मैंने 4 चीज़ें ऑब्जर्व करी और वो 4 चीज़ें आज मैं आपको बताने आया हूँ क्योंकि साथियों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, वो पहली चीज जो मैंने उन 2 व्यक्तियों से सीखी वो होता है साथियों कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ साथियों, कभी भी एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसों से अमीर नहीं बन सकता। अब यदि आपके पास बेशुमार दौलत है, यदि आपके पास बहुत पैसा है मगर आपके पास नॉलेज नहीं है, बात करने का सही तरीका नहीं है, तो साथियों कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अभी भी अनसक्सेसफुल हैं। जी हाँ साथियों, और ये पहली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल जो मैंने उनसे सीखी वो मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। साथियों, एक रिच माइंडेड पर्सन और एक नॉर्मल माइंडेड पर्सन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि रिच माइंडेड पर्सन की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। मैं आपको बता दूं, मैंने उनकी जितनी भी टॉक सुनी, जितनी भी कन्वर्सेशन सुनी, उनकी लैंग्वेज में मैं बहुत गौर कर रहा हूँ। मैंने देखा ना वो दोनों लोग आपस में प्योरली इंग्लिश में बात करते थे और ना ही वो प्योरली हिंदी में बात करते थे। वो कहीं ना कहीं इन दोनों लैंग्वेज को ऐसे मिक्स कर रहे थे जो वाकई में मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और साथियों, ये एक तरीका होता है, ये एक कम्युनिकेशन स्किल होता है।
अब देखिए, अपनी नॉर्मल सोसाइटी में भले ही आपको कितने भी इंग्लिश क्यों ना बोलने आते हो, मगर जब आप अपने नॉर्मल पर्सन से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप रेगुलर बेसिस पे बात करते हो, उससे इंग्लिश में बोलने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको मजाक समझेगा, वो आपका मजाक बनाएगा। देखो, अंग्रेजी झाड़ू में आ गया। और कहीं आप अगर शुद्ध हिंदी में बात करोगे तब भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और जो भी रिच माइंडेड पर्सन, जो भी सक्सेसफुल माइंडेड पर्सन तब से इस वीडियो को देख रहा है और यहाँ तक पहुँचा है, वो मेरी बातों को ज़रूर नोटिस कर रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर कर अपनी लैंग्वेज को ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, जो वाकई में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तभी तो आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। इसीलिए साथियों, जो पहली चीज़ मैंने उनसे सीखी वह थी कम्युनिकेशन स्किल, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, बोलना तो हर व्यक्ति को आता है, मगर अच्छे से बोलना ये एक कला होती है। और जो व्यक्ति इस कला को सीख जाता है वह रिच माइंडेड पर्सन की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। वो दूसरी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वह थी हम्बलनेस, पोलाइटनेस। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्सन अपने घर के बाहर आया, उसको अपनी ऑडी कार में थोड़ी सी माइक्रो प्रॉब्लम्स नजर आई, तो उसने दूसरे पर्सन को हेल्प के लिए बुलाया। अब जाहिर सी बात है, इसी सिचुएशन में अगर कोई आम आदमी होता तो बहुत ही तेज चिल्ला के बुलाता, ओए इधर आ, ये कर ले, वो कर ले, इधर बाहर आ जल्दी, ये हो गया, वो हो गया। और मैंने हमेशा देखा है, जो आदमी बहुत ही नॉर्मल होता है उसकी टॉक हमेशा इस प्रकार से होती है। मगर मैं आपको बता दूं, जो पहले पर्सन को दूसरे पर्सन को बुलाने का जो तरीका था, वाकई में बहुत हम्बल तरीका, वो बहुत ही पोलाइट वे में था। और मैं आपको बता दूं, यदि आपके साथ कभी एक ऐसी सिचुएशन घटित हो, कभी ज़िंदगी में आपको किसी को इतना दूर से कॉल करना हो, तो यू कैन सिंपली कॉल दैट पर्सन। आप उससे कॉल कर सकते हो या फिर आप उसके लिए इंतज़ार कर सकते हो एक बार आवाज़ देने के बाद। और एक नॉर्मल आदमी होता है, वो चिल्लाता है, वो बहुत तेज़ी। मैंने देखा अमीरों के अंदर ये खासियत होती है, वो कभी भी अपनी आवाज़ को एक हाई पिच पर नहीं ले जाते। वो एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर उनको हाई पिच पे ले जाना पड़ता है, मगर वो चिल्लाते कभी भी नहीं। ये जो चिल्लाहट की जो चीज़ है ना, ये मैंने अमीरों के अंदर कभी नहीं देखी। मगर उसी तरफ एक अनसक्सेसफुल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन को मैंने हमेशा चिल्लाते हुए देखा है। वो हर बात पे अपना एंगर ज़रूर शो करता है। वो किसी को, दूर खड़े व्यक्ति को भी बुलाना हो तो बहुत तेज़ चिल्लाता है। मगर साथियों, यह चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा डिग्रेडेशन होता है। ये आपको हटाता है अमीरों की लिस्ट से, सक्सेसफुल माइंडेड पर्सन की लिस्ट से। और वो तीसरी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी, क्योंकि साथियों वो मॉर्निंग का वक्त था, एंड मैं जानता हूँ इतना अर्ली मॉर्निंग कोई अपने वक्त पर नहीं जाता, मगर फिर भी जो मैंने उनसे नोटिस किया, उन लोगों में देखा, वह था एक ड्रेसिंग सेंस, एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। साथियों, ड्रेसिंग सेंस एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो कि रिच माइंडेड पर्सन्स में साफ देखी जा सकती है। आप किन्हीं भी 4 तरह के नॉर्मल लोगों को एक साथ खड़ा कर दीजिए और एक रिच माइंडेड पर्सन को वहाँ पर खड़ा कर दीजिए, उसका ड्रेसिंग सेंस उसको भीड़ का हिस्सा कभी बनने ही नहीं देगा। अब मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप बहुत ही महंगे कपड़ों पर इन्वेस्ट करिए, आप बहुत ही महंगे कपड़े खरीदिए, नहीं, मगर आप अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए, आप एक महंगी से महंगी जीन्स को भी अगर गलत तरीके से पहनेंगे तो आपकी गिनती लोफर लोगों में आ जाएगी, मगर उसी जीन्स को, सस्ती से सस्ती जीन्स को भी अगर आप अच्छे तरीके से पहनेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी शोभा बढ़ाएगा। जी हाँ साथियों, वो आपको, आपके पर्सनैलिटी को इतना डेवलप करेगा ये आप खुद भी नहीं जानते। साथियों, ड्रेसिंग सेंस एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इंक्रीज़ करता है। इसलिए मेरा भी आपसे बस इतना कहना कि अपनी ड्रेसिंग सेंस को हमेशा प्रॉपर वे में रखें। और साथियों, आज का वो आखिरी, वो चौथा पॉइंट जो मैंने उन दोनों लोगों से ऑब्जर्व किया, वो था साथियों, रिच माइंडेड पर्सन्स आर ऑलवेज हेल्दी पर्सन। जी हाँ साथियों, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने जीवन में कभी भी 2 चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। पहली चीज़ आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, और दूसरी चीज़ आपका फूड। जी हाँ साथियों, मैं कहता हूँ आप जो खाना चाहते हैं वो सब खाइए, मगर एक लिमिट में और अच्छी क्वालिटी का ज़रूर खाइए। साथियों, फूड क्वालिटी से आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैंने देखा अक्सर अमीर लोग, रिच माइंडेड पर्सन, सक्सेसफुल लोग हेल्दी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग मोटे नहीं होते या फिर वो लोग पतले होते हैं, स्लिम फिट होते हैं, नहीं। एक सक्सेसफुल पर्सन मोटा भी होता है,
मगर वो हेल्दी होता है। और दुनिया की किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा कि मोटे लोग हेल्दी नहीं होते हैं। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम था यदि आप भी इस चीज़ को मानते हैं। मोटे लोग भी हेल्दी होते हैं, बट आप हेल्दी कैसे रहोगे जब आप एक गुड क्वालिटी का फूड कंज्यूम करोगे। यदि आप एक बैड क्वालिटी का फूड कंज्यूम करोगे तब तक वो आपकी हेल्थ पर ज़रूर असर करेगा। मगर उसी तरफ जब आप एक अच्छे फूड को कंज्यूम करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को इंक्रीज़ करता है और आपको हेल्दी बनाता है। ये चीज़ मैंने उनसे देखी क्योंकि वो लोग बहुत ही हेल्दी नज़र आ रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि उनकी क्या एज थी, मगर हाँ, वो काफ़ी एजेड तो लग रहे थे, मगर तब भी वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस लग रहे थे। साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का हर पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।